गुरु रूप साध संगत जीओ फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो दर कहा सो घर कहा जित बह सर्व संभाले। ओ दर कैसा है, ओ घर कैसा है, हे प्रभु जिथे बैठ के तू तमाम ब्रह्मंड दी जीवां दी संभाल करदा है। फिर सतगुर रामकली राग दे च ऐसा कहते ने, रामकली मल्ला पहला, जित दर वसें कवन दर कहिए, दरां भीतर दर कवन लहे, जिस दर कारण फिरां उदासी, सो दर कोई आए कहे। सारे दरां तो उदास होके निराश होके जिस दर दी मैं तलाश कर रहा, कोई दसे, कोई ते दसे। एक हकीकत है, जितने चिर तक संसार दी प्यास बड़ी प्रबल है, निरंकार दी प्यास पैदा ही नहीं होती। जितने चिर तक पदार्थां दी भुख बड़ी प्रबल है, परमात्मा दी भुख पैदा ही नहीं होती। ऐसा क्यों हो जाता है? दरअसल शरीर दीयां जिहड़ियां लोड़ां ने, उन्होंने मन अपनियां लोड़ां बना लैंदा। कुछ लोड़ां शरीर दियां ने, पर उन्हां लोड़ां नाल मन अपने आप नूं जोड़ लैंदा है, तो लोड़ां लोभ बन जांदियां। तो फिर लोभ की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। गुरबाणी दी जो बारीकियां ने मैं आप जी के सामने रख रहा। जिस दिन सच्चे नाम की भुख पैदा हुई, सच्चे नाम की लागे भूख, तो समझ लेना जिहड़ी झूठ की भुख सी वो शांत हो गई। झूठ किसनों कहते हैं? जो है ते नहीं हो जाता, उन्होंने मिथ्या कहते हैं। है पर नहीं हो जाता। बचपना है सी, नहीं हो गया। जवानी है, एक दिन नहीं हो जाती। बुढ़ेपा है, एक दिन नहीं हो जाता है। ये जीवन है, एक दिन नहीं हो जाता है। इन्हां अखां नाल जो कुछ भी दिखाई देता है, जो है वो नहीं है दे बदल जाता है। उन्होंने मिथ्या कहते हैं, उन्होंने झूठ कहते हैं। कूड़ सब संसार। जितने चिर तक उसकी प्रबल भुख है, परमात्मा की भुख पैदा ही नहीं आती। संसार दियां लोड़ां ने, और लोड़ां इस तन दियां ने, और उन्हां लोड़ां नाल मन अपने आप को जोड़ लैंदा है। तो फिर लोड़ां लोभ बन जांदियां ने, और मन की यात्रा रुक जाती है। ऐसा नहीं कि मन टिक जाता है, मन गर्दिश दे च रहिंदा है, उसे ही गर्दिश दे च। जिन्हों घूमण खैरी कहते हैं, जिन्हों चक्कर कहते हैं, और मन सीधे रस्ते तो भटक जाता है। तन पदार्थ है, पदार्थां तो बने है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मोल पछाण, ये पदार्थां तो नहीं बनया। ये सीधा जोत स्वरूप है। खैर हुण मैं मूल गल आप जी के सामने आरंभ करा। अनंत काल तक जो धुंध से, ये पूरा खुलासा आप सरवण कर रहे हो। अरबद नरबद धुंधु कारा, धरण न गगना, हुक्म अपारा, ना दिन रैन चंद न सूरज, सुनने सुन समाद लगाए ना। ये दास ने काफी खुलासा थोड़े सामने किया है। धुंध ही धुंध सी, उसे धुंध दे एक धमाका होया, आवाज हुई, एक कवाव होया, एक बोल होया,
कीता पसाओ एको कवाओ। तो वो कवाओ की सी? वो ब्रह्मंड की पहली आवाज सी। पर वो आवाज की सी? कलगीधर कहते ने ओंकार आद कथनी अनाद। अनादि कथनी पहली आवाज की सी? ओंकार। इनू कबीर भी कहते ने ओंकार आद मैं जाना लिखिया रमेटे ताए नवाना। इनू धन गुरु नानक देव जी महाराज ते बड़ी लंबी चौड़ी बाणी च बयान करते हैं और उस बाणी का नाम भी है ओंकार। ओंकार ब्रह्मा उत्पत ओंकार किया जनचित ओंकार सैल जुगवै ओंकार वेद निर्मय। हुण इस दे मैं थोड़ा समा ना लवां क्योंकि मैं सारा खुलासा कर बैठा। इस धुन तो अरबां खरबां सूरज पैदा हुए। पहले सूरज नहीं सी, ना दिन रैन चंद न सूरज सुनने सुन रहा है। ना दिन सी ना रात सी ना सूरज सी ना चंद्रमा सी ना ये जमीन सी ना आसमान सी। ना दिन रैन चंद न सूरज सुनने सुन रहा है। अरबद नरबद धुंधुकारा धरण न गगना। ये धरती नहीं सी, गगन भी नहीं सी। ये ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे नहीं सन। इस धुंध दे एक कवाव होया, कवाव ओंकार। उस तो अरबां खरबां सूरज बने। एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े। धुंध पानी बन गई। ये धरण ये धरती सूरज दे टुकड़ा। समा पाके जब ठंडी हुई तो ये फिर पत्थर दे रूप दे प्रगट हुई। संसार विच आकार पहले पत्थर का बनया। पत्थर लखां साल की लंबी यात्रा तो बन मिट्टी बन बनस्पति बनया। बनस्पति लखां साल की लंबी यात्रा तो बाद पशु पक्षियों की शक्ल विच प्रगट होया। और पशु पक्षी लखां साल की लंबी यात्रा तो बाद जिस रूप विच प्रगट होए उन्होंने मानव कहते ने, मनुख कहते। चूंकि मनुख उन्हां सारियां तो लंघ के आया है तो कुछ ना कुछ संस्कार सारियां दे इहदे विच है गए। पत्थरां तो लंघ के आया है, बनस्पति तो लंघ के आया है, पशुओं तो लंघ के आया है, मनुख बने। मैं एक मिनट लवा। पत्थर टोटली सुता हुआ है तो सुते की कोई लोड़ नहीं आती। पत्थर की कोई लोड़ नहीं। पत्थर जब मिट्टी बन के बनस्पति के रूप में प्रगट होया है तो थोड़ी जिहा बनस्पति जागी, उसकी लोड़ है, पानी उसकी लोड़ है, प्यास लगती है। बनस्पति लखां साल की लंबी यात्रा तो बाद जिस रूप में प्रगट होए वो पशु पक्षी इन्हों निरी प्यास ही नहीं लगती, भुख भी लगती, इन्हों को आवाज भी है। और पशु लखां साल की लंबी यात्रा तो बाद मनुख की शक्ल विच प्रगट होए। मनुख को भुख प्यास तो है, आवाज भी है, पर आवाज दे कोल अल्फाज भी ने, अखर भी ने, पशुओं को नहीं ने। और मन इस मानव का पशुओं नालों बनस्पति नालों ज्यादा जागे। मनुष्य का मतलब भी है जिहदे कोल मन है, मन रखता है, जो विचारों का प्रवाह रखता है, सोचने का प्रवाह रखता है, यादों का प्रवाह रखता है, चिंतन का प्रवाह रखता है। मानुष मनुख मनुख तो पिछे ने, पशु पशुओं तो पिछे है, बनस्पति बनस्पति तो पिछे है, पत्थर आकार रूप दे। इंज कह लो वो सारे ही पशु ने। पशु का मतलब जो पाश दे ने, पछड़े हुए ने, पिछे ने। इन्हां पशुओं दे चौपाए जानवर पंछी, इन्हां पशुओं दे बनस्पति, इन्हां पशुओं दे पत्थर। प्रकृति चलांदी रही। प्रकृति के अखरी अर्थ ने नेचर नहीं ने। ये अर्थ जो इंग्लिश दे नेचर कर लेंदे ने नहीं, पर कृत कृत तो पहले
तो कृत तो पहले ते करता है, ये सब कुछ करते तो चलता है, करते पुरख तो चलता है। करता पुरख की है, एक महा चानण है, प्रकाश है, उसे तो अरबा खरबा सूरज होए। परमात्मा सूरजां दा महा सूरज है। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे। परमात्मा तो अनंत सूरज होए, सूरज तो ही अनंत धरतियां होइयां, पत्थर होए, वनस्पति होई, पशु होए, मानव होए, प्रकृति चलांदी रही। ऐसा भी से किधरे तन अगे लंघ गया, मन पछड़ गया, किधरे मन अगे लंघ गया, तन पछड़ गया। जैसे कुछ हाथी, गऊ, मोर, हंस, मन तो उन्होंने अगे चला गया, कुछ एक दा समझ ज्यादा है, पर तन पिछे रह गया, अजे पशु ने किधरे किधरे तन ते अगे लंघ गया, मनुष्य बन गया, मन पछड़ गया, तो मन दे तलते अजे भी पशु ने। उन्होंने ही सतगुरु कहते हैं, करतूत पशु की मानस जात, तन मनुख दा है, दिखाई मनुख देंदे ने, मनुख नहीं है। अजे इन्हां दा मन इतना विकसित नहीं कि समझ सकन, सोच सकन। अजे पशु ने, अजे ना समझना। हुण मैं अर्ज करा, चूंकि पत्थरों तो मनुख लंघ के आया है, तो पत्थरों के अंदर संस्कार ने। वनस्पति तो मनुख लंघ के आया है, तो वनस्पति के अंदर संस्कार ने। पशुओं तो मनुख लंघ आया है, तो पशुओं के अंदर छाप है, स्वभाव है। संस्कार अंदर स्वभाव ने, संस्कारों का संग्रह ही स्वभाव बन जाता है। वो स्वभाव है। ये सत्संग, ये कथा कीर्तन, ये वाहिगुरु मंत्र दा जप, उन्हां संस्कारां नूं धोना है, कढना है। जिस दिन अंदरों सारे पशुओं के स्वभाव संस्कार निकल जाते हैं, उस दिन असली मनुखता प्रगट होती है। लोकी कह देंदे ने, इहदे अंदर इंसानियत दा मादा है, मनुखता दा मादा है। फिर एक दिन ऐसा आंदा है, जप करदियां करदियां ये मनुख मनुखां तो भी अगे चला जाता है। तुसीं आखोगे अगे किथे चला जाता है? फिर उन्होंने कहने ने, मनुख नहीं, ये तो देवता है। जिन मानुख ते देवते किए, करत न लागी बाहर, ये देवता हो गया। इहदा दीवा जल गया, दीपक जल गया। इनू निरा संसार नहीं दिखाई देता, संसार विच निरंकार दिखाई देता। इनू पदार्थों विच परमात्मा दिखाई देता। इनू सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ये तो देवता हो गया। पर मैं अर्ज करा, देवते तो भी अगे है एक मंजिल कि ये तो नेरा ही रब दा रूप है, परमात्मा हो गया। परमात्मा तो मनुख आया है, परमात्मा होना ही इहदा भविष्य है, और कुछ भी नहीं। फरवरी के महीने की गल है। अमृत वेले मैनू किसी ने फोन किया कानपुर दिल्ली तो। मैं भी बड़ा हैरान है, 5-5:30 बजे के करीब कौन फोन करता पाया मैनू। दिल्ली तो सी कोई नौजवान, कहता ज्ञानी जी मैं सुनिया है तुसी कुछ भविष्य बारे भी जानते हो। मैं हैरान होया, सुने हैं तुसी ज्योतिषी हो, भविष्य बारे भी जानते हो। मैं कहा जानदा, मैं भी कह दिता जानदा। 21-22 फरवरी को संत अतर सिंह जी की बरसी दिल्ली मनाई जानी सी। मैं उसते पहुंचना सी, पोस्टर लगे हुए सन। कहने लगे सानू पता तुसी 21-22 को आ रहे हो, फिर असी आ जाने थोड़े को, असी भविष्य अपना जाणांगे। मैं 21-22 अजे दूर है, मैं तेनों हुणे ही भविष्य दस देना।
कहणगे हुणे फोन ते दस दोगे? मैं को फोन ते दस देना। की है साडा भविष्य? मैं कि सारे जीवां दा भविष्य है परमात्मा होना, और कोई भविष्य नहीं। इस तो पहले जो कुछ भी है रस्ते च ही है, कुछ भी नहीं है, भटकना ही है। हर जीव दा भविष्य है परमात्मा होना, परमात्मा होना। परमात्मा होना ही मनुख दा भविष्य है। उन्हें एक दिन जो है फोन रख देती, ये जवाब नूं तसल्ली बख्श नहीं लगे। शेख सादी साहब भी कहते ने भी मैं नजूमी ते नहीं हाँ, ज्योतिषी ते नहीं हाँ, पर मैं दस सकदा बदकिस्मत बंदा कौन है, बदबख्त कौन है, मैं दस सकदा। तो चलो दसो बदबख्त कौन है? गुलिस्तान विच दसदा है। हुण तो खुशकिस्मती गुलिस्तान बोस्तान पंजाबी भाषा विभाग ने, पंजाब गौरमेंट ने छाप दित्तियां ने, पंजाबी दे छाप दित्ती। कहंदा मैं दस सकदा बदबख्त कौन है, बदकिस्मत कौन है। गर इंसाफ पुरसे बद अख्तर कस अस्त के दर राहतश रंज दीगर कस अस्त। कहंदे जिस बंदे दी राहत दूजे दे रंज ते खड़ी है, जो दूजियां दे रोने दे चों हासे लभदा है, बदबख्त है। जो दूजियां दी बेइज्जती दे चों इज्जत लगदा है, बदकिस्मत है। जो दूजियां नूं रोंदा होया वेख के हसदा है, बदबख्त है। जो दूजियां दे दुख दे चों सुख लभण दी कोशिश करदा है, बदकिस्मत है। ये भैड़ा मनुख है, ये बहुत दुख भोगेगा। ये फकीर इंज कहना, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, हरि दा भगत अभ्यासी नाम अभ्यासी ऐसा चाहिए जैसा हरि है। जैसा हरि स्वभाव करके, हरि निर्भय है, निर्भय है, समदृष्ट है, दयालु है, कृपालु है, ज्ञान दा सागर है, प्रेम दा सागर है। जदे सारे गुण मनुख दे आ जाते ने, मनुख ईश्वर वर्गा हो जाता है। कबीर ने तो स्वयं दावा कर देता है, बिगड़ो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अन कथे ना जाई। मैं सच हो गया, गल खत्म। आद सच जुगाद सच, ऐ भी सच, नानक होसी भी सच। कबीर कहते ना आप सच हो गए, सच हो गए। सच होना ही मनुख का भविष्य है, परमात्मा होना ही मनुख का भविष्य है। इस तो पहले संतुष्टि नहीं होगी, मन किधरे भी नहीं टिकेगा, कतई नहीं टिकेगा। क्योंकि मन का सिंहासन ही नहीं है, मन का घर ही नहीं। मैं कल अर्ज की सी, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। मन का घर परमात्मा है, किधरे भी नहीं टिकेगा, किधरे भी चले जाए, कुछ भी प्राप्त हो जाए, मन दी खुशी 4 दिन दी होगी, फिर दुख बनिया रहेगा, फिर कलेश बनिया रहेगा, फिर बेचैनी बनी रहेगी। ये समझ जिसनों आ जाए, समझ लो मन ज्यादा जा गया है। मैं अर्ज करा हुण मनुख दे अंदर, किसी दे अंदर पशु दे संस्कार बड़े प्रबल होणगे, किसी दे अंदर बनस्पति दे, किसी दे अंदर पत्थर दे। असी कह देने होने हैं ये पत्थर दिल है, इहदा ते दिमाग पत्थर है। हिटलर, मोसोलिनी, औरंगजेब, चंगेज खां, हलाकी में असी कह सकते हैं दिल नहीं सी, पत्थर सी, दिमाग नहीं सी, पत्थर सी। इन्ना कठोर मनुख, इतना सख्त मनुख, बस्तियां उजाड़ के लंघदा सी चंगेज खां। लाशां नूं तड़पदियां होइयां देख के हलाकू हसदा हुंदा सी। तिन्नां भरावां नूं कतल करके औरंगजेब ने जश्न मनाया सी। 3 करोड़ बंदियां दा कातिल है हिटलर। ये कोई पत्थर दिल कर सकता है, पत्थर दिमाग कर सकता है। आकार रूप दे पहले पत्थर प्रगट होया, वो जो अग दा गोला ठंडा होया, वो पत्थर दे रूप दे प्रगट होया। आकार पहले पत्थर है। मनुख करीबन करीबन अपने पिछोकड़ नूं पूजदा रहा है। यह भी मैं अर्ज करा, सारी दुनिया पत्थर भी पूजे जाते हैं, बनस्पति भी, दरख्त भी पूजे जाते हैं, और पशु पक्षी भी पूजे जाते हैं।
अज भी स्नैक टैंपल बहुत वड्डा चाइना दे चाहे मलेशिया दे चाहे सप्पां दी पूजा चाइनीज लोग करते हैं। भारत दे गऊ की पूजा, सप्पां की पूजा, नाग पंचमी एक बहुत वड्डा त्यौहार है। दरख्तों की पूजा, पिपल की पूजा, जंड की पूजा, बोड़ की पूजा, बेरियां की पूजा आदि काल तो चली आ रही है। ऐसा देखे जिस जिस पत्थर को सुभाग मिल गया पत्थर ही हीरा बन जाता है, पत्थर ही मोती है, पत्थर ही मूंगा है, पत्थर ही पुखराज है, पत्थर ही नीलम है, पर ताज दे जड़िया जाता है। यह भी मैं अर्ज करा नीलम का मोर अकाल तख्त पे है, बड़ा खूबसूरत। थाईलैंड विच नीलम की मूर्ति है महात्मा बुद्ध की। कहते ने घट तो घट वो मूर्ति अज के हिसाब नाल 20 करोड़ रुपए की है। पूरा नीलम का पत्थर उदी मूर्ति बनाई है। तो हैं तो ये भी पत्थर चमक गए ने, जरा कोमल हो गए ने, रोशनी आ गई है। तो पत्थर भी कीमती हो सकता है, वनस्पति भी कीमती हो सकती है। चंदन बड़ा कीमती है, कुछ फुल बड़े कीमती ने, केसर बड़ा कीमती है तो वनस्पति। कुछ पशु भी बड़े महान ने, गऊ है, हाथी है, घोड़ा है, मोर है, हंस है। इस वास्ते कोई बड़ा पवित्र होवे ते कह देने है ते हंस वर्ग है। कोई बड़ा शरीफ से भले मानस होवे से कहने निरी गऊ है, निरी गऊ है। बड़ा बहादुर होवे ते सी कह देना निरा शेर है ते शेर दिन है, शेर है। जिंदगी दे कोई कीमत उसने प्राप्त कर ली है, कोई रब्बी रस मिल गया कहने ते हीरे वर्ग है, निरा हीरा है। तशबीहां ते देंदे। पत्थर चमक जाए ते मनुख दे अंदर चमक ना पैदा होवे तो फिर पत्थर मनुख नाल हो गए। वनस्पति दे महक आ जाए ते कोमलता आ जाए ते मनुख दे कोमलता ना आवे ते महक ना आवे तो यह वनस्पति नालों पछड़े हुए। पशुओं की दलेरी भी आ जाए, शराफत भी आ जाए, भले मानसी भी आ जाए, ज्ञान भी आ जाए तो मनुख दे ना आवे तो ये नालों पशु चंगे ने। कुछ पशु चंगे ने, यह भी महर्ज करते हैं। मनुख हो के चमक नहीं आई, पत्थर चमक गए, पत्थर चमक पैदा हो गई। मनुख हो के हृदय चानना नहीं आया, पत्थर चमक गए ने, हीरे चमक जाते हैं। कोहो नूर हीरा जिहड़ा इंग्लैंड दे पिया उहदे ते रोशनी है तो हीरा। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, मन जिस दिन पूरा जाग जाए तो हीरे की नहीं तो गऊ की है, चंदन की है, मनुख का मन परमात्मा हो जाता है, ईश्वर हो जाता है। बिगड़ो कबीरा राम दवाई, साच भयो अन कदे न जाए, नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। हुण मैं अर्ज करा, जितना मन किसी का जागया इंसानियत उस दे उतनी है, उस तो ज्यादा नहीं है। जिहड़ा अचेत भाग मन का है वह पशु होवेगा, वनस्पति होवेगा, पत्थर होवेगा। बड़ा कठोर व्यवहार है, बड़े सख्त बोल ने, दिल बड़ा पत्थर है। अजे पत्थरों के संस्कार बड़े प्रबल ने, थोड़ा जिहा जागा बाकी सुता हुआ है, जिवें पत्थर सुता हुआ है। पत्थर पूर्ण सुता हुआ है, परमात्मा पूरा जागे हुआ है। सुते दी यात्रा है, जागे। प्रकृति पत्थर नूं थोड़ा जगांदी है वनस्पति के रूप में, होर थोड़ा जगांदी है पशु पक्षियों के रूप में, ते प्रकृति जगांदी है पशु पक्षियों नूं मनुख के रूप में, ते मनुख नूं खुला छोड़ देता है। हुण तू आप जाग, मेहनत कर, यतन कर। क्यों? हर चे सूद बरायद देर ना पायद। जेड़ी चीज छेती मिल जाए, बिना मेहनत दे मिल जाए, मनुख कदर नहीं करता, नहीं करता। प्रभु का नियम ये मेहनत करे। जिन्ने नाम दे आया गए मुशक्कत घाल, घालना घाले, घालना घाल घाल के कुछ मिले,
कुछ प्राप्त होवे। कारण मैं फिर अर्ज करा, जिहड़ी चीज मुफ्त दे च मिल जाए, बिना मेहनत दे मिल जाए, मनुख कदर नहीं करता होगी। तो प्रभु का यह नियम परमात्मा ने खुला छोड़ दिता है मनुख को। मनुख चौराहे ते खड़ा है, अगर अगे चला गया तो परमात्मा बनेगा, पछड़ गया तो यह पशु बनेगा। शरीर का अंत होया तो अजे जन्म नहीं होया, सज्जे चला गया तो देह बनेगा, एक पवित्र रूह भटकती रहेगी। खब्बे गया तो एक मलीन रूह है, इनू भूत प्रेत कहते हैं। कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाज। सुखमनी साहब 6 अरब के करीब इस वक्त जमीन के उत्ते मनुख ने, तो इतनियां ते रूहां समझ लेनियां चाहिए ब्रह्मंड दे हैं। चंगियां नूं देव कहते हैं, माड़ियां नूं भूत प्रेत कहते हैं। और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी इसका जिक्र करते हैं। कहूं जच गंधर्व उरग, कहूं विद्याधर, कहूं भय किन्नर पिशाच, कहूं प्रेत पिशाच, भूत प्रेत पिशाच। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाज। सूक्ष्म शरीर जद इस अस्थूल शरीर दे चों निकलदा है, सारे संस्कार उसे दे चों ने, चंगे ते माड़े। उन्हीं ही संस्कारां दे मुताबिक अगे जन्म आउंदा है। लेकिन बहुत माड़े संस्कार ने, जिवें हिटलर, मुसोलिनी, चंगेज खां, हलाकू, औरंगजेब, हरनाकश, इन्हां नूं छेती जन्म नहीं मिलता। इन्ने माड़े संस्कार, पत्थर दिल, पत्थर दिमाग। कोई बिल्कुल कसायण ते डायण मां होवे, उहदे राही इन्हां दा जन्म होएगा, उंज नहीं होएगा। दूसरे देव ज्ञानी सन, जप करते सन, तप करते सन, परमात्मा तक नहीं पहुंच सके, मुक्त नहीं हो सके। जिमें 100 मील की वाट होवे, 90 ते तय की सी, पर शरीर का अंत हो गया। सूक्ष्म शरीर ते अस्थूल शरीर का संबंध टूट गया, तो यात्रा ते विचे रह गए। इस तरह के सूक्ष्म शरीर अति पवित्र होंदे, इन्हों देव कहते हैं। इन्हों का भी जल्दी जन्म नहीं आता। क्यों? बिल्कुल देवी मां चाहिए, पवित्र गोद चाहिए, संस्कारां दे अनुकूल चाहिए, तां जन्म होगा, उंज नहीं होगा। यह प्रकरण अलग है, किसी वक्त मैं खोलांगा। अज जो कुछ मूल गल है वह थोड़े सामने रखा। आम साधारण मनुख 10, 12, 13 दिनों के अंदर जन्म ले लेंदे ने। कई तो इधर मरे, इधर किधरे गर्भ दे प्रवेश कर गए। आम साधारण मनुख। साधारण तो मुराद की, ना देवता बन सके, ना पशु बन सके, ना अगे गए ना पिछे गए, उत्थे ही रहे। समाज का भय, कानून का भय, गलत नहीं करते रहे, बस मनुखों की तरह जीवे, अगे नहीं जा सके। मौत हो गई है, इन्हों का छेती जन्म होता है। आम साधारण सूक्ष्म ढांचे बड़े छेती जन्म लेते हैं। असाधारण विशेष जल्दी जन्म नहीं लेंगे। इनू इकबाल ते इंज कहता है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कदी कदी मनुखी गुलिस्तान विच कुछ ऐसा फुल खिड़दा है जो मनुखता नूं मुअत्तर कर देंदा है, बागो बाग कर देंदा है, कोई नवी क्रांति लियांदा है। पर कहंदा हजारां साल उड़ीक करनी पैंदी। बड़े लंबे समय तक ये देव उड़ीक करते हैं, इस देह को सिमरें, देव याद करते हैं सानू जन्म मिले। पर हर गोद दे राही नहीं आना चाहते। जिमें बंजर जमीन दे गुलाब नहीं पैदा होता, घास कंडे पैदा हो जाते, हो जा गुलाब नहीं पैदा होता, चंदन नहीं पैदा होता। हर गोद देवते नू जन्म नहीं दे सकती। अजोका समाजिक जीवन इतना भ्रष्ट हो गया, गुस्ताखी माफ, इतना मैला हो गया है। गुरु नानक देव जी महाराज एक दो शब्द उच्चारण कर रहे हैं, सामने आ गए ने, मैं कह ही दिया। कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिगड़ा,
इस कलयुग दे इस दौर दे जिन्हां दा जन्म हो रहा है, भूत प्रेतां दा जन्म हो रहा है। गुरु नानक उत जनूरा तेई जनूरी, उत जिन भूत है तेई भी जिन भूत है। कली अंदर नानका जिन्हां दा अवतार, उत जनूरा तेई जनूरी, जोरू जिन्हां दा सिकदार। ये जिन भूतां दा जन्म क्यों हो रहा है? महाराज जी कहते हैं समाजिक जीवन भ्रष्ट हो गया है। किस तरह भ्रष्ट हो गया? तो सतगुरु दसदे ने रन्ना होइयां बोदियां, पंक्तियां ना आउंदियां, बाणी ना आउंदी ते मैं कहना भी नहीं सी, गृहस्थी आदमी मैं एवं कोई दिल तोड़न वाली गल नहीं कर रहे, पहले पातशाह दे बोलने। रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद, सील संजम सुच बन्नी खाना खाज अखाज। शर्म गई घर आपने पत उठ चली नाल, नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा वाल। स्त्री ते शरीर की नुमाइश दे च लग गई, बहुतियां चंचल अत्यंत चंचल हो गई। वो तो शरीर की प्रदर्शनी करना चाहती है। यूरोप की स्त्री तो इंज कह लो कम से कम 80% ते नगन हो गई है। शरीर की प्रदर्शनी करनी है, शरीर की नुमाइश करनी है। नक्शे कदम ते बाकी दुनिया भी चल पई है, एशिया भी चल पिया है। रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद, ये पहले पातशाह जी दे बोल है। सयाद फारसी का लफ्ज है, पुरुष शिकारी ने वो देखना चाहते, और इस तरह का फैशपना देखना चाहते, ये तो शिकारी ने। तो स्त्री इतनी चंचल और नुमाइश करना चाहती है। सील संजम सुच भन्ने, कोई शील नहीं रहा। सील संजम सुच भन्ने खाना खाज अखाज। शर्म गई घर आपने पत उठ चली नाल, नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा वन। शर्म हया ते पता नहीं किथे चली गई। तो हुण घर घर दे जिन भूत नहीं पैदा होणगे तो और की होवेगा? कली अंदर नानका जिन्हां दा अवतार, उत जनूरा धी जनूरी। जिन भूतां दे पैदा होण दा माहौल है, भाव माड़े सूक्ष्म ढांचे जिहड़े शरीर ने उन्हां दे पैदा होण दा माहौल बनिया होया है। देवते पैदा हो सकन माहौल नहीं है। कोई 2-2.5 हजार साल पुराना इतिहास देखिए भारत का। कहते हर दूजे तीजे घर दे देवता होंदा सी, देवी होंदी सी। लोकी कहंदे सने मनुख नहीं है, देवता है। इंद्र देवता सी, शिव जी देवता सी, विष्णु देवता सी, जमीन दे ही बंदे सन। जिवें अमृतसर वसाया धन गुरु रामदास जी महाराज ने, बनारस शिव जी ने वसाई है, जमीन दा ही मनुख सी। हर दूजे तीजे घर विच कोई देवी होंदी सी, देवता होंदा सी। लोकी कह देंदे सने मनुख नहीं, इहदा दीवा जलिया होया, देवता है। माहौल इस तरह बदल गई है, हुण हर एक अध घर नूं छड़ के दूजे तीजे घर विच भूत प्रेत ही ने। गुस्ताखी माफ, सतगुरु इस तरह कह रहे हैं। हुण देवतियां दे दर्शन औखे हो गए, भूतां प्रेतां दे दर्शन करने वो भी जन्म लेंदे। खैर संक्षेप दे जो है मैं अर्ज करा, लमकावा ना। मनुख की जीवन यात्रा उत्थे समाप्त होगी जिथों चली सी, जिथे दुआरे उभरे, जिथों उबार होया, जिथों असी आया परमात्मा तो आया, परमात्मा ते यात्रा समाप्त होगी। परमात्मा साडा घर है। किहड़े दरवाजे तो आया? शब्द दे दरवाजे तो आया। उत्पत परलो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होए। क्योंकि कीता पसाओ एको कवाओ, एक कवाओ तो सारा पसारा होया, एक शब्द तो सारा पसारा होया। शब्द दरवाजा है। हुण बड़े ध्यान नाल सुनना, जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है वही शब्द दे रूप दे गुरु है, जो शब्द दे रूप दे गुरु है वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। नानक सो दे सिमरत भेद, पार ब्रह्म गुरु नाई। फिर ये दो नाम क्यों ने? दो नाम इस वास्ते ने, एक दर है एक घर है। पर दर ऐसा जो घर दे नाल जुड़े हुआ है। दर तो लगना है तो घर दे प्रवेश करना है, शब्द का जप करना है तो शब्द ने प्रकाश कर देना है। बस इन्नी ही गल है। सुते मनुख नूं किस तरह जगाओगे? आवाज नाल जगाओगे ना। एक मनुख सुता पिया, कुछ खड़ाक करोगे ना, आवाज करोगे तां जागेगा ना, तां दी नींद टुटेगी। सुते मन नूं किस तरह जगाओगे? सिमर सिमर गुरु सतगुर अपना, सोया मन जागाए।
वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप वाहिगुरु नूं सुणाउण वास्ते नहीं है, अपने आप नूं जगाउण वास्ते है। ये बारीकी हुण मैं तुहाडे सामने रख दियां। पूरा सुता होया मन पत्थर है, पूरा जागया होया मन परमात्मा है। पत्थर का भविष्य है परमात्मा होना। पत्थर नूं प्रकृति बनस्पति च ले आई, पशुओं च ले आई, मनुखा च ले आई, इत्थे तक प्रकृति ले आई। मनुख नूं प्रकृति ने खुला छोड़ दिता, स्वतंत्र है। तेरी मर्जी है सच बोल, तेरी मर्जी है झूठ बोल, तेरी मर्जी अखां बंद करके चल, तेरी मर्जी अखां खोल के चल। कर्म करने की स्वतंत्रता है, लेकिन फल की स्वतंत्रता नहीं है। जैसे मैं मकई बो दिया तो फिर मैनू ख्याल आया मैनू तो कणक चाहिए सी, एवं गलती हो गई, मकई बीज बैठा। अच्छा हुण मैं अरदास करा, परमात्मा मेरे को गलती हो गई है, भुल हो गई है, तू कणक पैदा कर दे। नहीं, कणक तां पैदा होगी जो कणक बीजनी सी। इते आप बीज आपे ही का, इते जेहा बीजे सो लुणे, कर्मा संदड़ा के। कर्म बीज ने ते फल की है दुख ते सुख। छोटे दुख ने छोटे छोटे बीज बोए ने, जिथों छोटे दुख पैदा हो रहे हैं। वड्डा दुख बहुत वड्डे बीज इसने बोए ने, तां वड्डा कलेश है। छोटे छोटे सुख ने इन्हें छोटे छोटे बीज बोए ने, छोटी छोटी भलाई की है। परम आनंद है, परम रस है, इन्हें बहुत महान बीज बोए ने। कर्म भूमि में बोवो नाम, ये धरती शरीर कर्म भूमि है। महाराज कहने नाम का बीज बाओ, कर्म करना भी है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपो, परम आनंद पैदा होगा, परम रस पैदा होगा, परम खेड़ा पैदा होगा। पर जिस ढंग नाल जपण का सतगुरु कहते ने, ये इतना औखा है, इतना औखा है, किधरे मेरी निर्माणता ना समझ लेनी। मैनू 50 साल के करीब होने लगे ने कथा करदे हैं। बड़े उतार चढ़ाव में इस जिंदगी च देखे ने, और बड़े बड़े अनुभवी पुरुष भी देखे ने, जिन्होंने देख के परमात्मा चेते आंदा है। ऐसे पुरुष भी देखे ने, और बड़े जलील कुबड़ दुष्ट भी देखे ने, और पाला भी पैंदा रहा। दुष्टां नाल भी पाला पैंदा रहा, भगतां नाल भी पैंदा रहा। पर एक गल जो मेरी समझ च आई है, अजे भी उसनों अपनाउण दे मैनू सफलता नहीं मिली। इस वास्ते किधरे मैनू निर्माण भी ना समझ लेना, ये मेरी फोकी निर्माणता ने एक असलियत बयान कर रहे हैं। दूसरा किधरे भी ना समझ लेना कि इनू अनुभव होगा तां कहंदा नहीं। अनुभव किवें होंदा इसका मैनू पता है। इतना हंकार मैं कर लेना, चलो इंज कह लो, इतनी गल कर देना। मनुख दा मन किवें जाग सकता है, इतना मैनू पता है। पर मन नूं मैं पूर्ण तौर पर जगा सका, इस तरह की सफलता मैनू नहीं मिली। पर मैनू समझ है, ये मैं सतगुरु की हजूरी च इतना दावा करना ज्यादा नहीं। किस तरह जागोगे? वाहिगुरु वाहिगुरु की धुन मन नूं जगाण वास्ते है, वाहिगुरु नूं सुनाण वास्ते नहीं है। उन्होंने कोई सुनाण वास्ते नहीं है। वो तो बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीचे अरदास। फिर उच्ची उच्ची वाहिगुरु वाहिगुरु, ये मन नूं जगाण वास्ते। ते मन कदों जागेगा? मन सुने, मन नहीं सुनता, उके नहीं सुनता। 50 साल तो जिहड़ी गल मैं तुहाडे सामने कर रहा ना, ये असफलता है। मन नहीं सुनता, मन बोलता है, ये बोलण की आदत है। हुण जबान भी बोले तो मन भी बोले तो कौन सुने? फिर हर एक की कोशिश होती है दूजा सुने जी, दूजा सुने। 10-10 हॉर्न लाए होंदे ने पंजाब के पिंडां च, गुरुद्वारे 2 बंदे नहीं बैठे होंदे, तो मैं जब पूछ बैठा 10 हॉर्न लाए ने, पिंड सुने, हद हो गई, पिंड सुने। तू भी सुने कभी? सुनना सौखी खेड नहीं है, कठिन है। अगर मन सुन लवे तो मन परमात्मा का रूप हो जाता है। हुण खास नुकते थोड़े सामने रखते हैं, इन्हां 15 मिनटों की गल पकड़ दे आ जाए। जब मनुख बोलता है, बोलन का फुरना पैदा होता है,
पवन नाभि नाल टकरांदी है। देही माटी बोले पवन, असी बोलते हैं पवन तत्त करके, बोलना पवन तत्त की प्रकृति है। इस वास्ते पवन नूं बाकी तत्तां दे गुरु कहा है। अगर मनुख बोले ना तो संबंध जुड़ते नहीं, बोल के ही संबंध टूटते हैं, बोल के ही संबंध जुड़ते हैं। टूट गई प्रीत बुर बोल, एक बुरा बोल बोलिया कई सालों की दोस्ती दुश्मनी च बदल गई। गंढ प्रीति मिठे बोल, एक मिठा बोल बोलिया उपरा मनुख अपना हो गया। मनुखी दुनिया च खेड सारी बोल आती है, ते बोलना पवन करके। इस वास्ते सतगुरु सुनो, गुरु कहते ने देही माटी बोले पवन, जैसे मन विच फुरना पैदा होंदा है बोलना है, पवन नाभि नाल टकरांदी है। नाभि थोड़ी जी खुलती है, जैसे खुलती उतों आवाज उठती है। उस आवाज नूं कहंदे ने परा। एक धुन ते होंदी है, उहदे च अखर नहीं होंदे, एक धुन उठती है। वो जब हिरदे तक पहुंचती है, उन्होंने अखर मिलते हैं, फिर इन्हों कहते हैं पसंती। बड़े ध्यान नाल सुनना। उही आवाज जब कंठ तक पहुंचती है, इन्हों कहते हैं मधमा, पूरा वाक बन जाता है जो जबान ने कहना है। तो जबान बयान कर देती है, इन्हों कहते हैं बैखरी। परा, पसंती, मधमा, बैखरी। नाभि तो आवाज कदों उठती है? जब पवन टकरांदी है। तो पवन कदों टकरांदी है? जब मन विच फुरना पैदा होवे, बोलना है, बोलना है। पवन नाभि नाल टकरांदी है, नाभि तो धुन उठती है, हृदय तक पहुंचती है, अखर मिलते हैं। ये कम सारा तेजी नाल ऑटोमैटिक होंदा है। इनू पसंती कहते हैं। ये फिर कंठ तक पहुंचती है, पूरा वाक बन जाता है जो कहना है, इनू मधमा कहते हैं। तो जबान बयान कर देती है, इनू बैखरी कहते हैं। परा, पसंती, मधमा, बैखरी। ये जिहड़ी बैखरी बाणी है, वाहिगुरु वाहिगुरु बैखरी है। हुण इनू परा करना है, जिथों ये धुन उठी है उत्थे लै जानी है। इनू गुरबाणी इंज कहती है, उल्टी गंगा जमन मिलाओ। गंगा जिथों निकली है, जिथों जन्मी है, उल्टा के हुण इसनूं उत्थे ही लै जाना जिथों निकली है। हुण दरिया जिथों निकलिया है उसे जगह ते वापस लै जाना। अक्सर दरिया 60% करीबन पहाड़ों तो निकलते हैं, उचाइयां तो आते हैं। तो दरिया नूं पलटा के उत्थे ही लै जाना जिथों निकले है, कठिन है, कठिन। जमीन के उत्ते मनुख इस तरह नहीं कर सकता, होया नहीं, अज तक कामयाबी नहीं हुई, ऐसा हो नहीं सकता। जिथों गंगा निकली है, गंगोत्री तो बदरी नारायण तो भी परे है, गालबन 32,000 फुट है। एवरेस्ट जितनी ऊंचाई है, एवरेस्ट 35,000 फुट कह देंगे ने, ये जरा थोड़ी जी घट, लेकिन उस वर्ग ही है, उतनी दिखड़ी है। उतों निकलती है ये गंगा। हुण कबीर कहते जिथों निकली है उत्थे ही लै जानी, पलटा के उत्थे ही लै जाना। ये धुन जिथों उल्ट निकली है, पलटा के वापस ले जानी है। धुन जो नाभि तो उठी है, जबान दे राही प्रगट हुई है, कन्ना दे राही वापस जाएगी। सरवनन गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। इस धुन नूं जबान दे नाल बाहर प्रगटाना बड़ा आसान है। सारा दिन गपशप चलती रहती है, वाहिगुरु वाहिगुरु भी 2-2 घंटे चलता रहता है। यह भी मैं अर्ज करते हैं, इको दफा वाहिगुरु आखण नाल मनुख वाहिगुरु का रूप हो जाता है। इको ही दफा एक चित जाए एक छिन ते आयो, काल फास के बीच ना आयो। चलो मैं इन कह दिया, करोड़ दफा वाहिगुरु वाहिगुरु आख दिया, एक पाप भी नहीं मिटेगा, एक दुख भी नहीं मिटेगा। एक दफा वाहिगुरु आख दिया, करोड़ों पाप मिट जाते हैं, करोड़ों दुख मिट जाते हैं। करोड़ दफा वाहिगुरु वाहिगुरु आखना सौखा है, सौखा है, बहुत सौखा है। एक दफा वाहिगुरु आखना बहुत औखा है, बहुत औखा है। जबान बोले ते मन पूरी एकाग्रता नाल सुने, औखा है। पर करोड़ दफा वाहिगुरु वाहिगुरु आखना है, मता किधरे एक दफा वाहिगुरु कहण दी जाच आ जाए, बस इन्नी गल। खेड एक दफा नाल बनेगी, 2 दफा नाल नहीं।
प्रभु दे नाम दे इतनी महिमा एक दफा नाल गल बनेगी। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमक सिमरत जित छूटे। केड़ा एक दफा जबान उचारण करे वाहिगुरु, उठी ते धुन नाभी तो है ते ये धुन वापस नाभी तक जावे। हुण सुन के जाएगी। मिनट थोड़े रह गए, इस मैं गल पूरी करा। जैसे मनुख एकाग्रता नाल सुनेगा, ये धुन कन्ना दे राही वापस जाएगी। जिस रस्ते तो आई है जाएगी उसे रस्ते तो वापस। जैसे धुन कंठ तक पहुंची, ऐसे मनुख नो वाहिगुरु वाहिगुरु आखण दा रस आवेगा। इदी धुन मधमा तक पहुंच गई है। ऐसे मनुख नु कहने ने वाहिगुरु इदी रसना ते वस गया। जैसे भोजन दी बुरकी मूंह च पाई, स्वाद ते आ गया, पर यह भोजन अजे खून नहीं बनया, अजे नसां दे गर्दिश नहीं पिया करता, अजे कंठ तो थले ही नहीं गया, अजे मांस नहीं बनया, अजे चर्बी नहीं बनया, अजे खून नहीं बनया, स्वाद ते आ गया। जिन्हों वाहिगुरु आखण दा स्वाद ही नहीं आ रहा, यकीन जानो अजे मदमा की खेड भी नहीं बनी, अजे इंज कह लो बुरकी मूंह च भी कोई नहीं, गुस्ताखी माफ। वाहिगुरु आखण दा स्वाद आ गया। इसनों कहते ने प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। जबान ते बस गया पहचान, ये वाहिगुरु कहंदा रस नाल भर जांदा है, ये बाणी जपदा रस नाल भर जांदा है। ये बेरसे बाणी नहीं जपदा, कारण शब्द गहरा चला जाता है कंठ तक, इतना सुनदा, अजे इतनी गहराई है। सहजे सहजे ये होर गहरा चला जाए, पसंती स्रोत इतनी गहरी हो जाए, जितनी स्रोत गहरी होगी उतना आनंद વધेगा, उतना अनुभव વધेगा, उतना ज्ञान વધेगा। ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनन लग पैंदा। केड़ा अनाहद नाद? जिस नाद तो सारा ब्रह्मंड पैदा होया। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। ऐसा मनुख अनाहद की धुनी सुनन लग पैंदा। मैं अपनी जिंदगी 5-7 मनुख ऐसे देखे ने जो अनाहद सुनते सन। कल भी एक सज्जन इत्थे मैनू मिले, अज ते बैठा नहीं है, मैनू इस तरह कहन लग पिया। कुछ चेहरा उसका लगता सी मैनू, कुछ बोलों की सच्चाई भी लगती सी। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, आहत जो 2 चीज़ों के टकराव तो पैदा होता है। अनाहत जो परमात्मा तो आवाज आई है, वो आवाज जिस तो ब्रह्मंड बने। मां बाप तो शरीर आया है, तो शरीर में मां बाप की अंश मौजूद है। आवाज तो शब्द तो ब्रह्मंड आया है, तो शब्द ब्रह्मंड विच मौजूद है। इस शरीर विच मां बाप की अंश मौजूद है, क्योंकि मां बाप तो शरीर आया, मां की रकत पिता बिंदारा। शब्द तो ब्रह्मंड आया है, तो ब्रह्मंड के शब्द मौजूद है। उस शब्द को अनाहद नाद कहते हैं, परमात्मा की आवाज कहते हैं। ये धुन वापस पसंती हिरदे तक पहुंच जाए, ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनता। हुण थोड़ा जिहा पड़ाव रह गया, इत्थे मनुख बड़े तरले रहिंदा है, प्रभु तेरी आवाज ते सुनाई दे रही है, हुण तैनूं देखण दा चाह है। ऐसे मनुख नूं कह देंदे ने ये दर तक पहुंच गया, क्योंकि अनाहत तो उत्पत्ति सी ना, ये दर तक पहुंच गए। इसे नूं कबीर कहंदे दरमा दे ठांडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे। खोल के वाड़ केड़े दरवाजे? कोई बाहर दे दरवाजे नहीं, ये पसंती तक पहुंच गया। उस अवस्था का जिक्र करता है। ये अनाहद नाद सुनन लग पे, कहंदे ने ये परमात्मा दे दर दी नौबत है। राजे महाराजे बादशाह लोग अपने दरवाजे ते सवेरे शाम नौबत वजांदे सन। हजूर साहब सवेरे शाम बजदी है, शायद आपने विचों कई ने दर्शन किए हैं। 2 नगारची बैठे हैं, शहनाई बजदी है, उन्होंने नौबत वजना कहते हैं। ये लिया ख्याल संतां तो है, ब्रह्म ज्ञानियां तो, भाई परमात्मा के दरवाजे ते नौबत वजदी है। जगमग जोत अनहद धुन गाज है। भाई साहब भाई गुरदास जी, अनहद की धुन वजदी है। ऐसा मनुख सुनन लग पैंदा है। तो ऐसा मनुख दर तक पहुंच गया, नौबत दरवाजे ते वजांदे ने। बादशाह लोग, नवाब लोग
दरवाजे ते हजूर साहब भी पौड़ियां दे नौबत वजदी है, दरवाजे ते दर ते। ये प्रतीक चुनिया गया। जैसे धुन पसंदी तक पहुंचती है, ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनता है। पर ऐसा मनुख कहते प्रभु तेरी आवाज ते सुनाई दे रही है, दूरों सुनाई दे रही है, हुण तेरी झलक मिले, तेरे दीदार करते हैं। ताई कबीर इत्थे प्रार्थना करते हैं, अनाहद नाद तक पहुंचे। दरमा दे ठांडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के वार। हे प्रभु हुण दरवाजा खोल। दर तक पहुंच गया। जिहदी सुरत शब्द नाल जुड़ गई वो गुरु तक पहुंच गया। गुरु तक पहुंचना बंदे का कर्म है, फिर अगों गुरु का कम है प्रभु तक पहुंचाना। सानू इतनी मेहनत करनी है सुरत शब्द तक पहुंचे, अनाहद नाद तक पहुंचे, अगों फिर गुरु पहुंचा देंदा है। उस अनाहद नाद नहीं दरवाजे खोल देने। अगर इत्थे जप जारी रहे और जप घट जाता है, क्यों? मनुख अनाहद की धुन दे ज्यादा मस्त रहने लग पैंदा है। धुन अगर गहरी चली गई तो नाभि नाल टकराई, नाभि पूरी खुल जाएगी। जल्दी जल्दी मैं बयान करना, नाभि दो हालतां दे पूरी खुलती है। एक उदों जद आखिरी प्राण नाभि दे चों निकलदा है। आयुर्वेद आचार्य मनदे ने आखिरी प्राण नाभि दे चों आउंदा है। हाथ दे चों प्राण निकल गए, हाथ सुन्न हो गए। जबान दे चों निकल गए, जबान सुन्न हो गई। अखां चों निकल गए, हुण अखां नहीं देखदियां। पैरां चों प्राण निकल गए, पैर सुर हो गए। पर बंदा जे जीवदा है, आखिरी प्राण नाभि दे चों आउंदा है। उन्होंने कहते हैं आज काल खुले तेरी गांठड़ी, अज कल तेरी नाभि गंढ खुलण वाली है, खुलेगी। मौत के समय खुलती है। जब खुलती है तो शरीर की हालत यह होती है, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ से। सियाणे लोग कहते हैं गंढ खुल गई, नाभि खुल गए, आखिरी प्राण रुखसत। इहदे नाल शरीर की मौत हो जाती है। पर जैसे धुन नाभि नाल टकराती है, उदों भी नाभि पूरी खुलती है। शरीर की हालत तो वही बनती है जिहड़ी मौत के समय बनती है। हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होवा से। इत्थे शरीर की मौत नहीं आती, मन की मौत हो जाती है। मन परमात्मा बन जाता है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। इत्थे आके कई घबराते हैं। उन्होंने इंज दिसदा जिवें गया सी। वाकई पुराने संस्कार, पुराना ढांचा, अज तक जो हजारां जन्म होए जिस ढंग नाल जीविया सब खत्म होता है। हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के पाटे कागर। वो जन्मां जन्मांतरां दे अंदर जिहड़े कागज पए सन सब फट गए। धर्म राय दर कागज फारे, जन नानक लेखा समझ। अंदरों सारा लेखा पिया। जैसे वो फटदा है तो मनुख नूं इंज लगदा है जिवें मेरी मौत आउण लगी। कई मुड़दे ने, इस तरह मैं देखे ने, घबरा के आखिरी स्टेज तो मुड़दे ने, घबरा के भाई तो मौत आउण लगी। सीसगंज साहब दे जब मैं आन लगा, मैनू गालबन हुण चौथा हफ्ता होने लगा। हरियाणा नारनौल तो एक माता आई, उहदे नाल उहदा पति आया, दो बच्चे सन छोटे छोटे। आके मैनू कहने लगी ज्ञानी जी, हरियाणवी बोलती सी, हिंदी, बई थोड़ी रोज की कथा जो टीवी ते हुंदी है मैं सुन के जप करन लग पई सी तो मेरी तो मौत होने लगी सी। मैं कहा नहीं, मौत मन दी आनी सी, तू मौका गवा दिता है। रोई भी जावे बड़ी, कहते मैं 3 दिन की कर नहीं रही तो रस भी नहीं है, मैं दुखी हाँ बड़ी, पर मेरी तो मौत होने लगी सी। मैं उन्होंने समझाया मन की मौत होने लगी सी। बीज जब मिटदा है तो दरख्त बन जाता है, मन जब मिटदा है तो परमात्मा बन जाता है। मिटन तो जरूर लगी सी पर परमात्मा हो जानी सी। इत्थे आके कई घबरा जाते अगर पता ना होवे, बोध ना होवे। बोध भी होवे तां भी वो जिहड़ी हालत बनती है ना, स्याऊ होआ सेहत, तन दे ते स्याही छा जाती है, फिर चिटियाई होगा। उस आखिरी जप की हालत भी मन दे इस तरह होंदा एक कालख जिहा सामने आ जाती है, मनुख घबरा जाता है। अगर बोध होवे
ये अभ्यासियों को समझाया जाता है ताकि उस समय घबरान ना। जैसे कोई घबराया नहीं, ठीक है जो कुछ होता है होने दो। गंढ पूरी खुल जाती है, शरीर ते जिंदा रहता है, मन की मौत हो जाती है। ऐसा मनुख फिर वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं जपदा। क्यों? एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुड़ जन्म ना आवा, उहदे रोम रोम दे चलदा। गुरमुख रोम रोम हर दे, उहदी हर रोम रसना बन जाती। ऐसे सूरत दे चो कह सकदा मैं ते परमात्मा हो गया, बूंद सागर हो गई, सागर दे च लीन हो गई, बूंद नहीं रही। गंगा उतने चिर तक गंगा है जितने चिर तक सागर दे च लीन नहीं हुई। थेम उतने चिर तक थेम है जितने चिर तक सागर दे च लीन नहीं होया। दजला फरात उतने चिर तक दजला ते फरात है जितने चिर तक सागर दे च लीन नहीं होया। सतलुज ब्यास उतने चिर तक सतलुज ब्यास है जितने चिर तक सागर दे च लीन नहीं होया। सागर दे च लीन होके ब्यास भी गया, सतलुज भी गया, गंगा भी गई, जमुना भी गई, दजला भी गया, फरात भी गई, नील नदी भी गई, थेम भी खत्म हो गया। सागर ही सागर है, बूंद परमात्मा हो जाती है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। भारत विच ऐसा दावा करते रहने, कबीर ने दावा किया है, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीर एक बहे हैं, कोई न सके पछाने। इन्हों गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज इन फरमान करते हैं, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। इस्लामी दुनिया च होया मंसूर, पर इस्लाम इसनों बर्दाश्त नहीं करता। इस तरह कोई आखे मैं सच हो गया, बर्दाश्त नहीं करता। जुनैद दा चेला से ये मंसूर, कारा दी गल है, मिस्र दा कारा। एक दिन इहदी गंढ खुल गई। अभ्यासी बड़ा सी, सारी सारी रात अल्लाह 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 जपदा सी, खेड बन गई। मुर्शद इसदा कोल बैठा सी। जैसे नाभि पूरी खुली ना, उच्ची आवाज नाल कहन लगा, अनल हक अनल हक। हक कहते ने सच नो, मैं सच हो गया, मैं सच हो गया, मैं खुदा हो गया, मैं राम दा रूप हो गया। राम कबीरा एक बैं इंज कह उठा। इहदा जिहड़ा मुरशद सी कहने लगा, अज आख्या ही फिर ना आखी। ठीक है, अज तू सरूर च कह गया, फिर ना आखी। कारण इस्लाम दे काफर कहते हैं ये खुदा की बराबरी करता है। पर कौन दसे हुण गंगा जब सागर च मिलेगी तो होएगी सागर। जप जप के परमात्मा का नाम मनुख होएगा परमात्मा। हर का भगत सो हर ही जिया। संत राम ने भेद किछ नाई, एक जन कई मैं लाख करोरी। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा। जुनेद कहने लगा, तेनों पता है काफर की सजा सजाए मौत है, तो फिर ना आखें। मंसूर कहता, अच्छा मेरे मुर्शद नहीं आखांगा, नहीं आखांगा। जुनेद कहता, नहीं मैं तेरे सुभाव को जानना, तो खुदा की कसम चुक नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। अगर कहेगा तो सिर्फ डेरे विच, मेरे आश्रम विच, डेरे तो बाहर नहीं कहेगा, किधरे भी नहीं कहेगा। हाथ जोड़ के, चूंकि मुर्शद ने कहा कसम खुदा नहीं कमांगा, नहीं कमांगा। 10-12 दिन लंघे, कारा दे नवाब ने किधरे फकीरां दी रोटी आखी, जिन्हों ब्रह्म भोज कहते हैं, जिन्हों कहते हैं साधु संतां दा लंगर। 5 प्यारियां नूं लंगर छकाना जिवें साडे च मर्यादा है, उन्हां दे विच ही है फकीरां नूं लंगर छकाना। कारा दे जिहड़े वड्डे वड्डे फकीर सन, सारियां नूं दावतनामे भेजे गए और आख्या गया सारे पहुंचो अज शाम नूं। अंदाजन इतिहास दे ऐसा है 50-55 के करीब सन। जुनैद नूं भी उचेचा है दावतनामा आया भी पहुंचना, चूंकि जुनैद वड्डे फकीरां च गिणिया जांदा सी। जो चल के तैयार होके चलन लगा ना, तो कहन लगा, बेटा मंजूर, रोटी ते तू भी खानी होनी है, ते हर एक ने 1-1 2-2 चेले लै जाने, मैं होर ते किसी नूं नहीं लै जाना, तू चल मेरे नाल। चल पिया। हुण इतने सारे फकीर बैठे, उनके विचकार बादशाह बैठा सी, 10 तरफान एन गोल दायरा, जिवें इस्लामी ढंग है। सारे अंदर भांडे रखे जा रहे सन, सारे अगों बस मैं समाप्त करदा। इतने फकीर होने ते गल ते रब दी चलेगी ना, खुदा दी चलेगी। वारी वारी सारे रब की गल कर रहे हैं, पर सुनैद जब रब की गल करता सी, उदों ही गल करता सी जब उसके मन की तैयारी ना हो, तैयारी होवे। जब तैयारी ना हो, साफ कह देंदा सी, मैं नहीं कहना, अज मेरा मन तैयार नहीं है।
ਤੇ ਮਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। जब वारी आई जुनैद दी, उस दिन मन उसका तैयार सी। इतने फकीरां नूं देख के वाइब्रेशन इस तरह की बन जाती है। उन्हें जब गहराई च गल्लां कहणियां शुरू कीतियां, कोल बैठा सी मंसूर निकल गया, आनल हक, आनल हक, आनल हक। काजी भी बैठा, नवाब भी बैठा। गुस्से च आया नवाब जुनैद नूं कहंदा, काफर नाल रखे तू, ये चेले की रखे ने, काफर रखे ने, तू काफर नूं इत्थे लैके आया। मेरा सारा ये धार्मिक समागम तू भ्रष्ट कर दिता, काफर नूं लैंदा है। मंसूर पकड़िया गया। मुख्तसर मैं अर्ज करा, 15 दिन उसते मुकदमा चलिया। 16वें दिन सजा सुनाई गई, नूं सूली ते चाड़ो, ते सूली ते चाड़न तो पहले पत्थर भी मारो। बस आखिरी घटना मैं थोड़े सामने बयान करा, फिर किसी वक्त बाद जिस वक्त इसनूं सूली ते चाड़न वास्ते ले जा रहे हैं, हजारां दा इकट्ठ, उदों जुनैद भी पहुंचे इस भीड़ दे। मंसूर दे कोल गए। उन्हें जेड़े बोल कहे ने बड़े कीमती ने। मंसूर, ऐ मेरे बच्चे, पागलों की भीड़ विच इतना सियाणा हो जाना भी मैनूं इंज लगदा है जिवें पागलपन है, पागलपन। गुनाहगारां की भीड़ विच इतना पुनीत हो जाना, इतना सवाबशील हो जाना, ये भी एक गुनाह है। मैनूं इस तरह लगता है भीड़ पागलों की सियाणा तो एक मैं नहीं बचा सकता, तैनूं नहीं बचा सकता। मंसूर भी कहता, मेरे मुर्शद, मरे हुए नूं की बचाना, शरीर ते है ही मुर्दा, इनू की बचाना, ते मंसूर नूं कौन मार सकता है। जुनैद को गल रही नहीं गई। कहने, गल सुन, तू खुदा की कसम चुकी सी, अनल हक नहीं कवांगा। तू क्या है, मैं तेरे ते गिला करन भी आया, तू खुदा की कसम क्यों तोड़ी है। बस इतना मैं ये भी पूछना है। ठीक है, इस तो बाद तू रहेगा नहीं। मैं ये पूछना चाहना, तू खुदा की कसम क्यों तोड़ी है। अखां भरियां ने मंसूर दियां, ऐ मेरे मुर्शद, मैं कौन होना खुदा की कसम तोड़न वाला। तो जे खुदा ही आखन लग पवे अनल हक, अनल हक, तो बेचारा मंसूर की करे। कहते ने उस दिन इस्लामी दुनिया च घटना घटी। जुनैद ने अपना मस्तक अपने चेले के कदमां ते रख दिता। तू ठीक कहना है, खुदा बोले है, तू नहीं बोले। साच भयो अन कते न जाई, कबीर कहते ने। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। मनुख दा गोबिंद होना ही भविष्य है, गोबिंद गोबिंद होना ही भविष्य है, और कोई भविष्य नहीं है। जिथों आया जित द्वारे उबरे, तिथे ले उवार। आया गोबिंद थे, गोबिंद तक पहुंचे तो यात्रा सफल है, नहीं तो नहीं सफल। सफल भाई सफल यात्रा, आमन जान रहे मिले सादा। इतनियां विचारां प्रवान करनियां, सतगुरु रहमत करन। इसे जीवन दे ये जीवन यात्रा साड़ी सफल होवे, परम अवस्था नूं असीं प्राप्त कर सकी। भुल चुक दी क्षमा। सारिआं दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा। ज्ञान दा सागर, ज्ञान दा सागर, ज्ञान दा सागर, ज्ञान